माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर। अगर आप माँ की ममता को जानते हैं, अगर आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं, अगर आप माँ के महत्व को जानते हैं, तो आज का चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको जरूर इसे पढ़ना चाहिए। यकीन दिलाता हूँ आपके आंख से आंसू गिरने लगेगा। अंत तक अगर आप इसको देखिएगा तो प्यारे बच्चों, रिजल्टपुर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का चैप्टर है हिंदी के जो पद्य खंड है जिसका नाम है पुत्र वियोग। और लेखिका कौन है, कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये जो कवित्री है ये सरस्वती पुत्री थी। प्यारे बच्चों, इनकी कविताओं का जो खिंचाव था, जो आकर्षण था, वह आज भी लोगों का मन मोह लेता है। अगर आपको अपने वर्ग में अच्छा से अच्छा नंबर भी लाना है, साथ है माँ का जो प्रेम है, जो शोक है, जब उसका पुत्र उससे बिछुड़ जाता है, जब किसी माँ का गोद उजड़ जाता है तो उसको कैसा महसूस होता है, उसकी फीलिंग को आज मैं आपको जगा दूंगा। प्यारे बच्चों, आपके हिंदी का जो ये पुत्र वियोग चैप्टर है, इसकी लेखिका कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ये जो है आप इनको देख सकते हैं, ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनको सरस्वती पुत्री भी कहा जा सकता है। प्यारे बच्चों, भारत सरकार ने इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया है। तो सबसे पहले हम लोग इनका परिचय जानेंगे, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में इनके परिचय से संबंधित प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में भी पूछे जाते हैं, इनको कौन से पुरस्कार मिले इसके बारे में भी पूछे जाते हैं। तब हम लोग चलेंगे अपने विषय वस्तु पर और उस कविता को हम लोग जानेंगे, उसको महसूस करेंगे, माँ की ममता क्या होती है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये जो अपनी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में। प्यारे बच्चों, और इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। कोई ज़्यादा समय नहीं, 44 साल की उम्र के बाद इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जितना दिन तक जी, इन्होंने अनेकों रचनाएं रची जो कि आज अमर है। प्यारे बच्चों, इनकी मृत्यु हुई थी। मैं इनको सरस्वती पुत्री क्यों कहा हूँ? कोई टीचर इनको सरस्वती पुत्री नहीं कहा होगा, आप लोग वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं इसलिए कहा हूँ कि ये बसंत पंचमी के दिन जब नागपुर से जबलपुर वापस आ रही थी अपने कार में, तो कार का दुर्घटना हो गया था। प्यारे बच्चों, बसंत पंचमी को क्या होता है पता है आप लोगों को? बसंत पंचमी को ही सरस्वती पूजा होता है। तो स्वयं माता सरस्वती अपने दिन ही इनको अपने पास बुलाई। जन्म स्थान था इनका निहालपुर। निहालपुर कहाँ है? तो निहालपुर है इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। प्यारे बच्चों, इनके माता का नाम धीराज कुंवर था और पिता का नाम रामनाथ सिंह था। आप लोग को इतना याद हो जाएगा। इनके पति भी कौन थे? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। प्यारे बच्चों, इनके जो पति, इतनी ओजस्वी तेजस्वी महिला के पति भी जो है बहुत तेजस्वी पुरुष थे। वे लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कई बार जेल गए। उनकी रचनाओं के कारण अंग्रेज उनकी रचनाओं को, उनकी किताबों को जब्त कर लेता था। तो जिस तरह की ये मेधावी महिला थी, इनके पति इनसे ज्यादा ओजस्वी थे। तो पति के सानिध्य में भी इन्होंने काफी गुण सीखे राष्ट्रभक्ति के बारे में। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। ऐसी महिला जो 1948 में कार से चलती थी, सोच सकते हैं कि ये कोई गरीब घराना की महिला नहीं थी, बहुत अमीर घर की महिला थी। जमींदार की पुत्री थी और जमींदार से ही विवाह हुआ था, लेकिन इसने फिर भी संघर्ष सहा। अनेक बार ये जेल गई और ये एमएलए यानी विधायक भी बनी थी। प्यारे बच्चों, 1948 के पहले। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको आप लोग जरूर जरूर याद कीजिएगा। प्रमुख रचनाएं क्या है इनकी कृतियां? मुकुल। प्यारे बच्चों, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती और सभा के खेत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इसी से इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। याद रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव के लिए, बीबीआई ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि इनको पुरस्कार मिला था, शेक्सपियर पुरस्कार। और ये किस लिए मिला था? तो ये जो मुकुल की रचना की थी 1930 में, इसी के लिए इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। और ये जो पुत्र वियोग है, एक तरह से शोक गीत है, एक माँ के ममता को उजागर करने वाला ये गीत है।
तो इस को जो पाठ को किससे लिया गया, मुकुल से ही लिया गया। इस पाठ को जो इनका पुस्तक था मुकुल, उसी से लिया गया है। तो सीधे चलते हैं अपने कविता पर। पुत्र वियोग, नाम ही है पुत्र वियोग। जो पुत्र, एक माँ का पुत्र चला बचपन में ही चल बसा, माँ की गोद जब उजड़ गई तो माँ किस तरह से शोक मना रही है, वियोग किस तरह से असहनीय वियोग को धारण की है, आप लोग समझिएगा। क्या कहती हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। अर्थात ये जो दिशाएं हैं, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, ये सारी जो दिशाएं हंस रही है, चारों ओर खुशहाली है, उल्लास है। उल्लास का मतलब क्या हुआ, उल्लास का मतलब है खुशी, सभी लोग खुश है, प्रसन्न है। और मेरा जो खोया हुआ खिलौना है, मेरा जो पुत्र मुझसे बिछुड़ गया है, बचपन में ही काल के गाल में समा गया था, मेरे पास नहीं आया, इसका मुझे दुख है। सारी दुनिया खुशी मना रही है, जश्न मना रही है, लेकिन वह जो घाव है माँ के दिल को कभी भर नहीं सकता है। जो माँ के दिल पर जो घाव लगी है कोई नहीं भर सकता है। उनका पुत्र उनसे बिछुड़ गया है। अक्सर देखा गया है कि जो माएँ हैं, जब कोई पर्व आता है तो हम लोग खुशी मनाते हैं, सब कोई प्रसन्नता से नए नए कपड़े वस्त्र पहनते हैं, लेकिन माँ का जो कोई अपना होता है वह बिछुड़ गया रहता है, तो वह पर्व के दिन, त्योहार के दिन वह आंसू गिराती है। भले पकवान बनाती है और लोगों के लिए, लेकिन आंसू गिराती है। खास मेरा वो जो बेटा होता, छोड़िए ना मरने का तो बातें छोड़ दीजिए, जिंदा में आप लोग कहीं हो सकता है जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं अपनी माँ से दूर हो, और आपकी माँ हमेशा आपके लिए चिंता करती रहती है, उनको हमेशा दुख रहता है। कोई पर्व पड़ गया कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, कहीं गया है पढ़ने, कहीं गया है काम करने, तो यह माँ भी जो है ये बहुत दुखी है, क्योंकि उसका बेटा जो है छोटा सा बच्चा था तो उसको किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो मर गया। इसलिए कहती है कि दिशाएं हंस रही है, पूरा दुनिया में विश्व में खुशहाली छाई हुई है, लेकिन मुझे क्या, मेरा तो खोया हुआ जो खिलौना है, मेरा बेटा जो है वह वापस नहीं आया मेरे पास। आगे क्या कहती है कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। क्या कहती है, ये जो लेखिका थी सुभद्रा कुमारी चौहान, यह दोस्त थी किनकी, महादेवी वर्मा की। वो भी एक बहुत बढ़िया लेखिका है। अच्छे लोगों के दोस्त अच्छे ही होते हैं, बुरे लोगों के दोस्त बुरे होते हैं। प्यारे बच्चों, तो ये माँ कह रही है कि शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा बेटा जो था जब छोटा था तो उसको ठंड नहीं लग जाए। शीत का मतलब क्या हुआ, ठंड नहीं लग जाए, इसलिए मैं हमेशा उसको गोद में रखे रहती थी, गोद से नहीं उतारती थी। जब भी मैं कहीं अगर उसको छोड़ के चली जाती थी बेड पर रखकर, और वह माँ कहकर बुलाता था, तो सभी काम छोड़कर दौड़कर चली आती थी, और वह बेटा मुझसे दूर हो गया है। प्यारे बच्चों, आगे जो है बिलखती हुई क्या कहती है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। जिस बेटे को मैं थपकी, ऐसे माँ जो अपने बच्चों को जब सुलाती है तब पीठ पर ऐसे थपथपाती है कि सो जा मेरे राजकुमार, जो भी एक गीत भी गाती है, लोरी गाती है कि बेटा कहता है कि मुझको नींद नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ गीत गाती है। हालांकि हम लोग की जो माएँ थी, क्या बताएं आप लोगों से, वो कहती थी सूत जा, सो जाओ नहीं तो बाघ आ जाएगा, भूत पकड़ लेगा, इस डर से हम लोग सोते थे। हालांकि ये ट्रिक बहुत कारगर है। तो थपकी जे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। जरा सा भी मैं देख लेती थी कि मेरा बेटा जो है वह मायूस है, जब मेरा बेटा मायूस है तो मुझे नींद नहीं लगती थी। थोड़ा सा उसका तबीयत छींक भी देता था तो मैं रात भर जगती थी और देखती थी इसको कुछ समस्या तो नहीं है, सो रहा तो नहीं है, मतलब जगते हुए रो तो नहीं रहा है। इस तरह से उसको सुलाने के लिए रात भर मैं जगी रहती थी, आंख में पलक नहीं सटने देती थी, और वह बेटा उस माँ से दूर हो गया है। अब उसके दर्द का अंदाजा आप लोग लगाइए। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, जिस बेटा की चाहत में मैं खुद को भूल गई कि मैं क्या हूँ, मैं एक नारी हूँ, मैं सुंदर हूँ,
और जो स्त्री जिनका विवाह नहीं होता है, जिनका बच्चा नहीं होता है, उनके चाहने वालों की भी कमी नहीं होती है, आप लोगों को तो पता ही है। लेकिन फिर भी इनकी चाहत वह बच्चा था, तो बच्चा नहीं हो रहा था तो पत्थर को भी जो देवता मान मान के वह जो है देव बना दी। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, कहीं नारियल चढ़ाया, कहीं दूध चढ़ाया, कहीं बतासा चढ़ाया और सिर झुकाया मंदिर में, मूर्ति के सामने, पत्थर के सामने मैं गई, एकदम साष्टांग दंडवत महिलाएं जो करती थी एकदम लेट कर। क्यों मैंने वह पूजा किया? क्योंकि जो मेरा बेटा है, मेरा बेटा दीर्घायु बनेगा, स्वस्थ रहेगा, इसलिए। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी हूँ, उठ गया छौना मेरा। कह रही है ये माँ जो है, ये लेखिका जो माँ के दर्द को किस लाइन से वो कह रही है, आप समझिए। क्या कह रही है कि फिर भी कोई कुछ कर न सका। किसको कह रही है? देवताओं को कह रही है कि सभी देवताओं को मैंने पूजा किया। पूजा, किसी को दूध चढ़ाया, किसी को नारियल चढ़ाया, सामने सिर झुकाया, लेकिन कोई मेरे पुत्र की रक्षा नहीं किया और मेरा खिलौना जो मेरा बेटा था मुझसे छीन लिया गया। अब मैं क्या हो गई हूँ? मैं असहाय हो गई हूँ, विवश हो गई हूँ। जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है वही असहाय होता है, विवश, जो कुछ नहीं कर सकता है। अपनी इच्छाओं को जो चाहता है वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है और जरूरी भी होता है उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो वो विवश बैठी हूँ। मेरा जो छौना था, जो मेरा पुत्र था, वो मुझसे चला गया, मेरे पास से वो उठ गया, मेरे पास से। जिस बच्चे को मेरे पास रहना चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मेरा प्राण जो है विकरार है, विकल है, बेचैन है। विकल का मतलब बेचैन। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। क्या प्यारे बच्चों, ये माँ का दिल ही ऐसा बात बोल सकता है। कह रही है माँ कि मेरा जो प्राण है, मेरा जो शरीर है, मेरा मन है, वो बेचैन है, विकल है। मुझको एक पल के लिए भी शांति नहीं है, मैं एकदम शांत नहीं बैठ रही हूँ। मेरा बेटा हमेशा मेरे सामने नजर आता रहता है, याद रहता है। हालांकि मैं जानती हूँ इसमें कोई शक नहीं है, भ्रांति का मतलब मुझे कोई शक नहीं है। मैं भी जानती हूँ कि जो एक बार मर जाता है वापस नहीं आता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। जो धन मैंने खो दिया, जो मेरा बेटा मुझसे चला गया मेरे पास से, वो कभी वापस नहीं आएगा, ये मैं इस बात को जानती हूँ। लेकिन इसके बाद भी मुझको शांति नहीं है, मेरे प्राण तड़प रहे हैं। जो पुरुष होते हैं उनका हृदय कठोर होता है, उनको कह दिया जाता है कि चलिए जो आपका फलाना चीज खो गया तो क्या कीजिएगा, खोना था खो गया, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, भाग्य में नहीं लिखा था तो हो गया। लेकिन माँ का दिल नहीं मानने वाला है प्यारे बच्चों। पुत्र की मौत बाप बर्दाश्त कर लेता है, कहेगा भगवान की मर्जी समझ के एक्सेप्ट कर लेगा, हंसने 1 साल 6 महीना के बाद हंसने कूदने लगेगा। लेकिन फिर भी एक माँ का हृदय कभी बात मानने को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। माँ का दिल कह रही है माँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा जो बेटा मेरे पास से चला गया वापस नहीं आ सकता है, फिर भी मेरे प्राण बेचैन है, विकल है। इतना समझदार तो मैं हूँ कि जो चीज़ मेरा बेटा मेरे पास से चला गया वापस नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी मेरे प्राण तड़प रहे हैं, मुझको शांति एक पल के लिए नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। माँ का जीवन सूना हो गया है, किसके कारण? किसके कारण हो गया है प्यारे बच्चों? माँ का जीवन सूना किसके कारण हो गया है? क्योंकि माँ के जीवन से उसका बेटा चला गया है, उनका बेटा की मृत्यु हो गई है, इसलिए माँ का जीवन सूना हो गया। माँ का जीवन जो है वह क्या हो गया है? सूना हो गया है। और उनका जीवन क्या हो गया? जटिल हो गया है और नीरस हो गया, उसमें कोई मजा नहीं है। नीरस का मतलब जिसमें कोई रस नहीं हो, कोई मजा नहीं है, कोई आनंद नहीं हो, है ना। हरदम शोकमग्न माँ का जो हृदय है, उनका जीवन जटिल हो गया, नीरस हो गया। लेकिन उनका मन नहीं मान रहा है कि फिर भी जानती है कि मेरा बेटा जब चला गया वापस नहीं आएगा, फिर भी उनका मन रोता ही रहता है। फिर आगे क्या है? कहती है कि यह लगता है एक बार यदि पल भर भी उसको पा जाती। हाँ, माँ का हृदय यही है प्यारे बच्चों। क्या कहती है? यह लगता है एक बार यदि
पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। माँ क्या कहना चाहती है इस पंक्ति के माध्यम से? माँ कहना चाहती है कि मैं महसूस करती हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा नहीं आएगा, फिर भी मेरे मन में यह फीलिंग आती है कि एक बार भी काश वो मेरे पास किसी तरह आ जाता, भगवान खुद उसको भेज देते, है ना। मेरी बेचैनी को देखते, मेरे तड़पाहट को देखते, मेरी बेकरारी को देखते, तो मेरे पुत्र को एक बार भेज देते, तो एक बार भी जब उसको मैं पा जाती तो उसको गले से एकदम लगा लेती और उसको सिर पर हाथ रख के सहलाती और उसको प्यार से समझाती। क्या समझाती प्यारे बच्चों? मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, मेरे भैया मेरे बेटे माँ को यूँ अब छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। प्यारे बच्चों आप लोग समझिए कि कहती है कि मैं अच्छा, बहुत लोग प्यार से किसी को भैया कहते हैं, बेटा को भी भैया कहते हैं, मेरे भैया, ये हमारे भाई, मतलब भोजपुरी में भी लोग बोला जाता है। तो ये मेरे, मैं बेटा को क्या कहती है? मेरे भैया, या कहती मेरे बेटे, अपनी माँ को अब छोड़ के मत जाना, अपनी माँ को अब छोड़ के यहाँ से तुमको नहीं जाना है, मेरे पास ही रहना है, क्योंकि बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। उसका बेटा जब खो जाए और मन को अपने एक्सेप्ट समझा दे। बहुत लोग होते हैं किसी के यहाँ दुख पड़ता है तो लोग जाके सांत्वना देते हैं, कहते हैं जाने वाले तो चले गए, अब क्या किया जा सकता है, फलाना का उम्र था, भगवान को ले जाना था, अपने पास बुला लिए। कहना आसान है लेकिन एक्सेप्ट मन में करना बहुत मुश्किल है प्यारे बच्चों। तो माँ भी जानती है कि बेटा चला गया तो वापस नहीं आएगा, लेकिन कितना कड़वाहट है मन में, फिर भी मन मानने को तैयार नहीं है। कहती है कि एक बार जो मेरा बेटा आ जाता तो मैं उसको गले से लगा कर बोलती, मेरे बेटे माँ को अब छोड़ के मत जाना। बहुत कठिन होता है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। माँ अपने मन को नहीं समझा सकती है, भले जानते हुए भी वो उसका मन मानने को तैयार नहीं होता है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे। कहती है कि भले ही भाई बहन जो भूल जाएंगे तुम्हें, पिता जो है ये भी तुम्हें भुला देंगे। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। प्यारे बच्चों इस बात को नोटिस कीजिएगा आप लोग। क्या कहती हैं कि जो भाई बहन होते हैं, आप लोग महसूस कीजिए, किसी का जो है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका बेटा मर गया, तो हो सकता है उसके जो लड़का जो मरा है उसके भाई बहन होंगे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 महीना 1 साल तक रोएंगे, उसका वो याद करेंगे। उसके बाद उसको जो मर जाता है उसको कितना दिन तक लोग याद करते हैं, उसको भूल जाते हैं, सब कोई भूल जाता है, अच्छा से अच्छा दोस्त भी भूल जाता है, यहाँ तक कि पत्नी भी भूल जाती है, दूसरा शादी कर लेती है प्यारे बच्चों, लेकिन उसको माँ नहीं भूल सकती है। वही कहती है कि तुम्हारे भाई बहन जो तुम्हारे साथ के थे और वे तुमको भूल चुके हैं, तुम्हारे पिता भी तुमको भूल चुके हैं, लेकिन जो रात दिन की माँ जो साथिन थी, मतलब जब बेटा जन्म लेता है, एक तो 9 महीना अपने पेट में उसको रख के पालती है, फिर जन्म होता है तो 24 घंटा बेटा के साथ माँ ही रहती है, पखाना साफ करती है, उसको दूध पिलाती है, जब रोता है माँ को जगाता है, दिन रात की माँ साथिन होती है, सच्ची दोस्त माँ ही होती है सबकी। तो अपना मन कैसे समझावे, वो कैसे एक्सेप्ट करे कि जिस बच्चे को मैंने दिन रात जग कर इतनी सेवा की, इतना बड़ा किया, तब अपना मन को कैसे समझा सकती है प्यारे बच्चों। तो ये जो है, ये जो कविता है बहुत ही दर्दनाक कविता है। अब इसमें प्रश्न है, बस इतना मैं आसानी से समझाने का प्रयास किया हूँ कि इसकी व्याख्या आप चाहें तो इसको वीडियो को सुन के लिख सकते हैं। व्याख्या कैसे लिखा जाता है, तो प्रस्तुत पंक्ति कोई भी 4 लाइन दे या 2 लाइन दे, कहेगी इसका व्याख्या करना है, तब लोग लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिंगत भाग 2 के किस पाठ से लिया गया है? पुत्र वियोग के पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका जो है कौन है? इसकी लेखिका कौन है आप लोग बताइए। तो प्यारे बच्चों इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रस्तुत इन पंक्ति के माध्यम से लेखिका यह कहना चाहती है कि, अब जो लाइन होगा उसका अर्थ आप लोग लिख दीजिएगा। माँ ने अपने पुत्र की सेवा किस प्रकार की है? वह दिन रात जगी है, माँ को सुलाने के लिए क्या की है? तो लोरी गाई है, पीठ थपथपाई है, वो अब अपने बच्चों को गोद से कभी नहीं उतारी है कि उसको ठंड न लग जाए, वह बेटा उनको छोड़ कर चला गया है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।